देख रहे हैं ब्रजभूमि न्यूज। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। 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 कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे 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 के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरि भक्तन की जय। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की जय।
आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के ब्याज से हम और आप सब संवेद हुए हैं, पूजन कर रहे हैं, पूजन करेंगे। आप अपनी विधि से पूजन कर रहे हैं और हम अपनी विधि से आपका पूजन कर रहे हैं। दोनों ही पूजन कर रहे हैं। जितनी भक्ति भाव से, श्रद्धा से आप पूजन कर रहे हैं, उससे कम श्रद्धा से या उससे कम भक्ति से हम पूजन नहीं कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा का तात्पर्य क्या है? वैसे तो गुरु सदा सर्वदा वंदनीय है, स्मरणीय है, पूजनीय है। त्रिकाल वंदनीय है। प्रथम तो उपसत्ति के लिए, फिर विद्या प्राप्ति के लिए, विद्या प्राप्ति के अनंतर कृतज्ञता की निवृत्ति के लिए गुरु का पूजन वंदन किया जाता है। गुरुर्नैव शिष्य कहने वाले आचार्य चरण भी अपने गुरु के चरणों का वंदन करते हैं। गुरु और शिष्य के अभेद का, एकत्व का बखान करने के लिए उन्होंने कहा है गुरुर्नैव शिष्य, अन्यथा गुरुओं के त्रिकाल पूजन का आदेश उन्हीं आचार्य चरणों का ही है। तो सदा सर्वदा प्रतिदिन प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में गुरु स्मरण किया जाता है। तो नित्य पूजन करने पर भी आज ये नैमित्तिक पूजन है। विशेष रूप से आज जैसे गणपति का पूजन, लक्ष्मी का पूजन सदा होता है, लेकिन दीपावली के अवसर पर विशेष होता है। नंद के घर में तो नित्य आनंद है ही है, जहाँ लाला विद्यमान है। लेकिन जब हम जन्माष्टमी मनाते हैं, जब भी मनाए, माने जन्माष्टमी मनाना हमारे ऊपर है, भगवान के ऊपर नहीं। भगवान को आना पड़ता है जिस दिन हम मनाएंगे। हमारे भागवत के पंडित लोग बैठे, जिस दिन चाहे उस दिन लाला को प्रकट कर दो। लाला आता है, हाजिर होता है। जब आप लोग नाचते गाते, वो खिलखिला के हंसता है। तो विशेष रूप से नंदोत्सव के दिन नंद के आनंद भय जो कहा जाता है, तो और दिन कोई नंद के घर में आनंद नहीं है क्या? दुख है। अरे जहाँ कृष्ण है वो आनंद ही तो सच्चिदानंद घन। लेकिन एक विशेष रूप से पूजन होता है। आज की स्थिति को गुरु पूर्णिमा के रूप में या व्यास पूर्णिमा के रूप में विशेषकर स्वीकार किया जाता है। गुरु पूर्णिमा का अर्थ समझने के पहले हम गुरु का अर्थ भी समझें। संसार में गुरु शब्द का प्रयोग माता पिता के लिए भी किया जाता है। गुरुजन है। अपने से बड़ों को भी गुरु कहा जाता है, गुरुजन कहा जाता है।
वो भी पूज्य हैं, प्रथम पूज्य है। उनका आशीर्वाद किसी भी कार्य की सफलता के लिए आवश्यक है। स्मरण कराते हैं आपको, महाभारत के युद्ध के पूर्व प्रवृत्ते शस्त्र संपाते जब हो गया है, युद्ध किसी क्षण भी शुरू हो सकता है, उस समय युधिष्ठिर अपने राजकीय चिन्हों का त्याग करके अस्त्र शस्त्र भी एक और सम्मान पूर्वक रख करके नंगे पैर कौरव सेना में प्रवेश कर रहे हैं। लोग देख के आश्चर्य करें, क्या ये सरेंडर करने जा रहे हैं क्या? इतनी बड़ी सेना देख के घबरा गए। युधिष्ठिर सीधे जा करके भीष्म पितामह जी को, द्रोणाचार्य जी को प्रणाम करते हैं और उनसे विजय की कामना करते हुए आशीर्वाद की आकांक्षा करते हैं। भीष्म पितामह ने कहा, बेटा तुमने बहुत उत्तम किया, अगर तुम यहाँ आके हमसे अनुमति न लेते, हमारा आशीर्वाद न लेते तो तुम्हारी विजय संदिग्ध थी, नहीं होती। अब तुम निश्चिंत रहो, विजय श्री अंततः तुम्हारी ही होगी। भीष्म पितामह स्वयं दूसरे पक्ष में हैं, प्रतिपक्ष में हैं, द्रोणाचार्य जी भी प्रतिपक्ष में हैं, लेकिन शिष्य अगर समर्पित होकर विजय की प्रार्थना कर रहा है तो आशीर्वाद देना उनके लिए भी आवश्यक है। तो इसलिए उन्होंने विजयश्री का आशीर्वाद आप लोगों को स्मरण करा दे। तुलसी रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में नहीं, दक्षिण भारत की संभवतः, हम प्रामाणिक रूप से नहीं कह सकते, कंब रामायण में कथा आई है। जब रावण ने रघुनाथ की शिव पूजा कराई, रामेश्वरम की स्थापना कराई और अंत में उनसे दक्षिणा मांगी, दक्षिणा मिलने पर आशीर्वाद दिया। चिरंजीवी भाव, समर विजयी भाव, रावण के साथ युद्ध होना है, रावण को राम के साथ युद्ध करना है, लेकिन इसमें रावण शत्रु और नहीं है। इस समय रावण आचार्य है और राम यजमान है। दक्षिणा प्राप्त करने, दक्षिणा भी अद्भुत है, उसका आज के दिन क्यों स्मरण करें। दक्षिणा मिलने के बाद रावण आशीर्वाद देता है, सबर विजयी भव। अब ये ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व है कि हमारा काम है तुमको आशीर्वाद देना, तुम विजय के लिए अनुष्ठान कर रहे हो तो विजय हो, भले उसमें आचार्य रावण नहीं, राक्षसेंद्र रावण का काल भी विहित हो, लेकिन आचार्य रावण अपने गौरव को, अपने पौरोहित्य के गौरव के, अपने आचार्यत्व के गौरव से, अपने ब्राह्मणत्व के गौरव को जानता है और उससे बाध्य होकर के समर विजयी भव का आशीर्वाद रघुनाथ को देते हैं। ये अद्भुत गुरु शिष्य आचार्य शिष्य का संबंध है। मालूम है भीष्म पितामह जी को, द्रोणाचार्य जी को मैं इसको विजय का आशीर्वाद दे रहा हूं, विजयश्री का आशीर्वाद दे रहा हूं, उसका परिणाम क्या है। लेकिन ये नमस्कार की सामर्थ्य है जो और हृदय से, तो निश्चित रूप से आशीर्वाद का वो पात्र हो जाता है। पात्रता आती है नम्रता से, समर्पण से, पूज्य भाव धारण करने से, और तब उनको आशीर्वाद मिलता ही है। तो इसलिए हम चर्चा कर रहे थे कि गुरुजनों को प्रणाम किया जाता है तो माता पिता, बड़ा भाई, पितामह, प्रपितामह इत्यादि ये सब गुरु हैं और गुरु रूप से उनका वंदन किया जाता है।
हमारे यहाँ गुरुत्व कई बार वर्ण के द्वारा होता है, कई बार आश्रम के द्वारा होता है, कई बार विद्या के द्वारा होता है, कई बार धन के द्वारा होता है, कई बार सेवक की सेवा की भावना के अनुसार भी उसमें गुरुत्व का आधान किया जाता है। तो जहाँ जहाँ भी इस प्रकार का गुरुत्व स्वीकार किया गया है उनका भी वंदन अभिनंदन किया जाता है। इनके क्रम बने हुए हैं, यथाक्रम पूज्यानुक्रम से उनका भी पूजन अभिनंदन किया जाता है। वो भी गुरु है। जिससे कोई भी विद्या सीखी जाए वो भी गुरु होता है। हमारे कार्षणी भगवान दास जी बड़े प्रसिद्ध मिठाई वाले थे। अपने छोटे भाई के नाम से उन्होंने मिष्ठान का एक संस्थान खोला, आप लोग सब जानते ही हैं। तो वो एक बंगाली कलाकार था, रसगुल्ला बना रहा था, बहुत अच्छे बना रहा था। तो उन्होंने उनसे कुछ प्रश्न पूछे, कैसे बनाते हो? तो कारीगर था, 2-4 उत्तर देने के बाद, क्यों तुम हलवाई हो क्या? तो भगवान दास ने कहा, समझ गया कि हम प्रश्न पूछेंगे तो दूसरी तरह पूछेंगे, ये तो जानकार आदमी है। कहते हाँ, तो ऐसे विद्या नहीं लेनी चाहिए। भगवान दास जी ने तुरंत अपनी पगड़ी उतार करके 2 रुपया जो भी हो उनको दे करके उसको तिलक करके प्रणाम किया, तब विद्या सीखी। भगवान दास सेठ है, वो कारीगर है, लेकिन अगर विद्या सीखनी है तो दंडवत करनी ही पड़ेगी। भगवान दास जी ने हमको बताया ये। तो जिससे भी विद्या सीखी जाती है, विद्या आएगी ही जब गुरु की सेवा करोगे। गुरु शुश्रूषया विद्या, बाकी जो कल्प दिए गए वो भी गुरु शुश्रूषा के अंतर्गत ही आते हैं। गुरु शुश्रूषा से ही विद्या अधिष्ठित होती है। कपट करके ली गई विद्या ऐन मौके पे धोखा देती है। तो कहना शब्द ठीक नहीं है, उसका प्रयोग नहीं कर सकती हो। विद्या कभी धोखा, हम कह रहे विद्या धोखा दे जाती है, लेकिन वो अपराध होगा। विद्या कभी धोखा नहीं देती, वो विद्या है ही नहीं। जो कपट पूर्वक प्राप्त की गई वो विद्या नहीं है, और जो विद्या नहीं है वो तुमको वो यथेष्ट फल नहीं प्रदान कर सकती। हम लोगों ने बड़े प्रसिद्ध नाम है, मैं आज उनका, वैसे वो बड़े महान हैं लेकिन क्यों उनका इस प्रकार से स्मरण करूं। कपट पूर्वक विद्या मिल गई, कौशल मिल गया, बहुत कुछ सफलता मिली भी, लेकिन ऐन मौके जब अत्यंत आवश्यक थी तो वो विद्या उनके उपयोग की नहीं रही, क्योंकि कपट पूर्वक विद्या प्राप्त की गई। और अगर गुरु शुश्रूषा पूर्वक है तो एकलव्य ने गुरु के स्वीकार न किए जाने पर भी, आप मुझे शिष्य माने या न माने आपका स्वातंत्र्य है, लेकिन मैंने तो आपको गुरु मान लिया है। मैं अब आपका शिष्य हो गया हूं, अब दूसरी जगह प्रणाम नहीं करूंगा। बेटा मैं बाध्य हूं, हमने आपको स्वीकार किया है और हम आपसे ही विद्या लेंगे। वाह! द्रोणाचार्य जी कह रहे, बेटा मैं किन्हीं प्रतिबंध से प्रतिबद्ध हूँ, हम तुमको विद्या नहीं दे सकते। उन्होंने कहा गुरु जी अब हमने तो आपको गुरु बना ही लिया, आपसे विद्या लूँगा। और आप लोग सब कथा जानते हैं, एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी से वो विद्या ले ली जो अपने अत्यंत प्यारे, अत्यंत निकटस्थ शिष्य अर्जुन को नहीं मिली। ये शिष्य के समर्पण और श्रद्धा का परिणाम है।
तो कपट करके सन्निधि पूर्वक विद्या प्राप्त की, उसका फल अलग। गुरु सन्निधि नहीं उपलब्ध हुई लेकिन मानसिक सन्निकर्ष है, मानसिक नैकट्य है, तो वो विद्या प्राप्त हो गई। क्योंकि गुरु एक शरीर नहीं है, गुरु एक तत्व है, परम तत्व है। कई जगह अपने जो घर के जो परंपरा से पुरोहित होते हैं वो भी गुरु रूप में मान्य होते हैं, तो वो भी हमारे गुरु हैं। लेकिन जो सत्य के अनुसंधान के लिए, परम सत्य की अवाप्ति के लिए जिनकी उपसत्ति की जाती है, उन्हें सद्गुरु कहा जाता है। जो सत्य को प्राप्त कराते हैं उन्हें सद्गुरु कहते हैं। वैसे तो गुरु सत है ही, लेकिन उसमें सत शब्द लगा करके सद्गुरु कहने में तो दो सत्य का तात्पर्य क्या है? तो हमारे पंडित लोग सामने बैठे, व्यर्थम सत ज्ञापयति। सत शब्द व्यर्थ हो रहा है, और व्यर्थ हो करके वो ये आप लोगों ने समझाएगा, ये थोड़े से जो आगे बैठे पंडित लोग, ये उनकी भाषा है। व्यर्थम सत ज्ञापयति, कि कोई न कोई तात्पर्य विशेष, कोई न कोई तात्पर्य विशेष। तो जो परम सत्य का, परम तत्व का उपदेश देता है उसे सद्गुरु कहते हैं। सत्य तो केवल एक है, वो परमात्मा है। सच्चित आनंद, सच्चिदानंद रूपाय। कैसे है? यह खलु निश्चयेन विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। परमात्मा जिसने सृष्टि बनाई है, जो लोग उसको दूसरी तरह से मानते हैं वो बनाई जैसी है, हमको दोनों में कोई आपत्ति, दोनों हमारे लिए एकदम सही है। विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय स्वप्न हमने बनाया, स्वप्न में आनंद लिया और स्वप्न को जय श्री कृष्ण कर दिया। परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई, तत्सृष्ट्वा तद अनुप्राविशत, अपने आप से बने, सब सत्य। तो जो सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, पालन इत्यादि और लय के हेतु हैं, वो सत्य है। वो सत घन भी हैं, चित घन भी हैं, आनंद घन भी हैं। बड़ा कठिन है इसकी व्याख्या करना। जब सत है तो पूरी तरह सत है, चित है तो पूरी तरह चित है, जब आनंद है तो पूरी तरह आनंदमय है। आनंदमय अभ्यासात, तो वो अचिंत्य है, मनमानी वहाँ तक नहीं पहुँचती है। अतद्व्यावृत्यायम चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि, नेति नेति कह के उसके विषय में कुछ संकेत करने की चेष्टा की जाती है। उसको श्रीमद् भागवत ने आध्यात्म दीप कहा है। ज्ञान प्रदीप कहा है। गुरु शब्द का एक सामान्य अर्थ होता है, गु माने अंधकार, रू माने उसका निवारण करने वाला,
लोग अर्थ करते हैं कि जो अंधकार का निवारण करके प्रकाश देते हैं उन्हें गुरु कहते हैं। लेकिन अब ये बताओ माय डियर, प्रकाश प्रदान करते हैं तो क्या उनको अंधकार का निवारण अलग से करना पड़ता है? अरे प्रकाश देते हैं या प्रकाश रूप कर देते हैं तो अंधकार होता ही नहीं है। तो इसलिए प्रकाश अपने आप अंधकार का निवारक है। हमारे संत लोग कभी कभी बड़े मजेदार ढंग से कहते हैं कि एक बार अंधकार और भगवान के पास गया, महाराज ये सूर्य मेरे पीछे पड़ा है, मुझे कहीं आराम करने देता ही नहीं है, भगाए रहता है। तो भगवान ने सूर्य से, क्यों भाई ऐसा तुम्हारा अंधकार से क्या ऐसा विरोध, क्या दुश्मनी तुम्हारी, क्यों भगाते हो उसको? अरे महाराज मैं क्यों भगाऊंगा, मैं तो सबकी सेवा के लिए आपके द्वारा नियुक्त हुआ हूं। आप महाराज अंधकार को हमारे पास भेज दीजिए, मैं उसको साक्षात दंडवत करूंगा, प्रार्थना करूंगा, भैया हमसे क्या गलती, माफ करो। तो भगवान ने अंधकार से कहा, जा भैया सूर्य को जाके कह देना हम तुम्हारे हैं। वो कह रहा हम दंडवत करेंगे। बाबा मैं जाऊंगा कहाँ, उसके सामने मैं टिक ही नहीं सकता हूं। तो बेचारे सूर्य के पास अब तक अंधकार गया नहीं। अभी भी सूर्य भगवान इंतजार कर रहे हैं, किसी दिन अंधकार आवे तो मैं उससे माफी मांग लूं। तमा प्रकाशवत परस्पर अत्यंत विरुद्ध स्वभावयोः। प्रकाश और अंधकार परस्पर अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। जहां अंधकार होगा इसका मतलब है कि वहां प्रकाश नहीं है, जहां प्रकाश है वहां अंधकार होने का तात्पर्य ही नहीं है। तो इसलिए अंधकार का नाश अपने आप में कोई विलक क्रिया नहीं है, प्रकाश की प्राप्ति मात्र ही अंधकार की निवृत्ति है। तो जो हमारे अंतःकरण में प्रकाश कर दे उसको आदि आत्म दीप कहते हैं। बाहर के जितने प्रकाश हैं वो बाहर के अंधकार को निवृत्त कर सकते हैं, चाहे अग्नि हो, चाहे सूर्य हो, चाहे कोई अन्य माध्यम हो, दीपक इत्यादि। ये बाहर के अंधकार का निवारण कर लेते हैं। आचार्य श्री ने गोपाल विलास में लिखा है, नर का अंतरतम जो है उसका अपहारी, अंदर का जो अंधकार है उसका अपहरण करने वाले ज्ञान प्रदीप ये संत महापुरुष अध्यात्म दीप हैं। नहीं नभचारी रवि जो आकाश मंडल में समस्त जगत को प्रदीप्त करने वाला भुवन भास्कर भगवान है, वो जीव के अंतःकरण के अंधकार का निवारण नहीं कर सकते। अंतःकरण में इन बाह्य किरणों की गति नहीं है। वहां पर तो वही प्रकाश कर सकता है, वही सोर्स वहां अंधकार को निवृत्त कर सकता है जिसकी गति अंदर तक हो। अंदर जो है वो अंतर्यामी है, अंतर्यामी वही परम प्रकाशक है, वही आध्यात्म दीप है। हमारे न्याय के विद्यार्थी या हमारे लॉजिक के विद्यार्थी वो तर्क करते हैं, ये दीप इससे जला, बिना किसी दीपक के, बिना किसी प्रदीप्त, प्रदीप्त माने जो लाइटेड है, जल रहा है, प्रदीप्त है, बिना प्रदीप्त के अप्रदीप्त प्रदीप्त नहीं हो सकता है।
एक दीपक से या एनी लाइट सोर्स से, फायर सोर्स से दूसरी में फायर में कंबक्शन होएगा और तब उसमें प्रदीपत्व आएगा। जो पहले अप्रदीप्त था वो प्रदीप की सन्निधि में आके प्रदीप्त बन जाता है। तो जो अप्रदीप्त है वो दीपक प्रदीप्त दीपक की सन्निधि में आके सन्निकर्ष में आकर के उपशक्ति करके प्रदीप्त हो जाता है और वो प्रदीप तत्व उसमें उतना ही सामर्थ्यवान होता है जो इस पहले वाले प्रदीप्त में था, प्रदीप में था, प्रदीप्त प्रदीप में था। अब वो चाहे तो स्वयं प्रकाश भी करे, इतर को भी प्रकाशित करे और दूसरे अप्रदीप्त को प्रदीप भी करे। तो ये जो दूसरा अप्रदीप्त प्रदीप था, प्रदीप्त होने के अनंतर अप्रदीप्त को प्रदीप्त करने का सामर्थ्य रखता है, इतर को प्रकाशित करते हुए अपने आप को भी प्रकाशित करता है। उसकी सन्निधि में जब कोई अन्य आया तो इस तरह से एक दिया से दूसरा दिया जलता चला जाता है। हमारे यहाँ लक्ष्मी का दीपक प्रदीप्त किया जाता है दिवाली के दिन, उसी से अरे हमारे आचार्य जी करवाते यहाँ पर, हमारे सारे ऋषि कुमार, अरे बड़े ये माने पता नहीं कितने भाग्यशाली होंगे जो आज इतने दिव्य वातावरण में इस तरह दिव्य आचरण लेकर के यहाँ दिव्य भाषा का, देव भाषा का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। सब त्रिकाल संध्या करने वाले हैं, आचरण से रहने वाले हैं, गुरुओं के निर्देश में अपने जीवन का उन्नयन कर रहे हैं। ये लोग जब पूरे आश्रम में घूम करके दीपक जलाते हैं तो दर्शन करने वाले, एक लक्ष्मी के दीपक से ही सारी रमण रेती झलमला उठती है। तो एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है, दीप से दीप जलाते चलो। तो ये हुआ कि जितने दीप हैं किसी न किसी दीप से जलते गए। जो पहला वाला दीपक वो जला किसे, तो जिससे जला वही पहला हो गया। तो ये अनवस्था दोष के समाधान के लिए हमारे नैयायिक लोग और हमारे इन्फिनिट रिग्रेस, ये लॉजिक का वर्ड है, इन्फिनिट रिग्रेस के लिए एक किसी सोर्स को स्वीकार करते हैं जो सभी दीपकों के दीपत्व का, प्रदीपत्व का हेतु है। वो जो पहला वाला दीपक है वो आत्म प्रदीप्त होता है, वो स्वयं प्रकाश होता है लॉजिकली, तर्क के द्वारा। और हमारे यहाँ तो शास्त्रीय प्रमाण और गुरु वचनों के प्रमाण के द्वारा। तो जो आदि दीपक है तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति जो है, वही संसार के सारे दीपकों के प्रदीपत्व का, प्रदीप्तत्व का हेतु है। उनकी उपसत्ति आवश्यक है। ब्रह्मा की सृष्टि हुई, मैं कौन हूं, मैं कहाँ बैठा हूँ, मेरा आदि क्या है, मेरा है। तो ये सब जब जिज्ञासा हुई, अपने आप खोजे, कहाँ कहाँ नीचे गए, ऊपर, सब जगह कुछ नहीं समझ में आया। जब किंग कर्तव्य मूढ़ हो गए, इसको जिज्ञासा कहते हैं। जिज्ञासु हुए तब आदेश हुआ तप तप। तप माने अपनी इंद्रियों को संयमित करना। परांचिखानि यानि इंद्रियाणि सन्ति, उनको प्रत्यगात्मयी के क्षण अंतःचक्षु। तब जब ब्रह्मा ने तप के द्वारा अपने में अधिकारत्व की
उपलब्धि की उनके कृपा से, अनुग्रह से, तब उन्होंने अत्यंत अनुग्रह करके स्पर्श भी प्रदान किया और ज्ञान भी प्रदान किया। बुझे हुए दिया को उस आध्यात्म दीप ने स्पर्श करके प्रकाशित कर दिया। ब्रह्मा प्रकाशित हो गए। अब ब्रह्मा में जो प्रकाश है वो आदि गुरु का है, वो आदि प्रदीप का है। उनमें वो सामर्थ्य आ गया। तब उन्होंने अपने प्रदीप तत्व से नारद को प्रदीप्त किया, सनकादिकों को प्रदीप्त किया। अब वो जब प्रदीप्त हो गए तो उन्होंने व्यास जी को प्रदीप्त किया। व्यास जी ने अनुग्रह करके अनंत दीपों को प्रकाशित किया, पुराणों की सृष्टि की, ब्रह्मसूत्र की सर्जना की, अन्य बहुत से इसको लिखता धारण किया। उनसे सुखदेव जी को प्रदीप्त किया। तो वही क्रमशः अंतिम जो ये भागवत के विद्वान बैठे हैं, एक विचित्र बात आप लोग ध्यान अवश्य दिए होंगे, इतने सावधान श्रोता हैं। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रुटि के ऊपर हम इस तरह से शास्त्रीय ढंग से न कहें तो श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण को आध्यात्म दीप कहा है। भगवान भागवत में ही भागवत को भी आत्मदीप रूप से, आध्यात्म दीप रूप से ही कहते हैं। और इस भागवत का उपदेश करने वाले श्री सुखदेव जी को भी जब उनके लक्षण गिनाए गए हैं, जो ईश्वर के जितने चिन्ह बताते हैं वही सब के सब सुखदेव जी में बताए, तो उनको भी आध्यात्म दीप कहा है। तात्पर्य क्या है? दीपक तो अलग अलग होता ही नहीं है। जो परमात्मा है, आत्म प्रदीप्त हैं, स्वयं प्रकाश हैं, वही श्री कृष्ण है, वही श्रीमद् भागवत वांग्मय विग्रह है, और वही वांग्मय विग्रह को अपने श्रीमुख से निश्चित करने वाले सुखदेव जी भी वही हैं, कोई अंतर नहीं। तो ज्ञान का प्रकट करने वाला ग्रंथ और उसको प्रकट करने वाला जो विग्रह, ये सब के सब में अभेद होता है। तो वही आध्यात्म दीप जिसने ब्रह्मा जी को प्रदीप्त किया, आज इस पर्यंत आकर के अपने प्रदीपत्व की शक्ति से अनंत गैर जले हुए प्रदीपों को प्रदीप्त कर रहे हैं। ये एक परंपरा है। उस दीपक से ये दीपक, इससे ये दीप, इससे ये दीप। अभी हम आप लोगों को ये गुरुकाश शतकम हमारे काशी के, हम ज़्यादा गुण गान नहीं करना चाहते हैं इनके आयुष्य के लिए मंगल, लेकिन काशी के एक सम्मानित विद्वत गोष्ठी के एक सदस्य हैं और रमण रेती के शिष्य भी है और आचार्य भी है। इनके पढ़ाए हुए आज कितने बच्चे कहाँ तक पहुँच गए। गौरव रखते हैं अपने कार्षणित्व का, और उन्होंने कार्य परंपरा के लिए ये ग्रंथ लिखा है, आप लोगों को सबको उपलब्ध होगा। और बल्कि प्रसंग आ ही गया तो मैं इसी बहाने इसको लोकार्पित भी किए देता हूँ। सबको मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा वो मुझे मालूम है। हमारे मैंने आप लोग उसको और मत समझे, मैं कई बार कहता हूँ, इस रमण रेती का सबसे अयोग्य सदस्य कोई है तो हम ही हैं। तो कुछ पता ही नहीं, कुछ करने ही धरना नहीं। लेकिन हाँ, ये तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, सब व्यवस्थापक लोग हैं, चारों आश्रमों के हैं और व्यवस्था में सहयोग देते हैं। उसके कारण हम
अयोग्य माने हमें योग्यता नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन हमको उसका प्रयोग करने का अवसर नहीं मिलता है। और हम मौज मारने के लिए तो बाबा जी मैंने, हमारे गुरु भाई थे, हमारे गुरुदेव समझो, हमारे गुरु भाई, उनसे मैं कहता महाराज देखो तुमको तपस्या करनी, भजन करो, हम तो मौज मारने के लिए साधु बने। पूज्य रामदेव जी के यहाँ हम गए थे तो कुछ बातें हो रही थी, तो लोगों को लगे तो कुछ पढ़ा लिखा भी दिखाई पड़ता है, तो हमसे पूछते कि आप साधु काहे को बन गए। मैंने कहा मौज मारनी थी इसलिए साधु बन गए, मौज मारने के लिए साधु हो गए। वो इंटरनेशनल पर वाक्य प्रसिद्ध हो गया। तो मैंने देखा है, मैं बहुत बढ़िया ग्रंथ है। और इनके मित्र एक और बड़े भारी वैयाकरण साथ में आए हुए हैं, उन लोगों ने आपत, तो ये प्रकाशित होगा, इसको आप लोग देखना। है संस्कृत में लेकिन उसकी व्याख्या भी कर दी है, तो इसलिए जो संस्कृतज्ञ नहीं वो भी इसका लाभ ले लेंगे। तो हम अपनी परंपरा के ऊपर चर्चा कर ले कि जो ये वर्तमान में व्यास है, ये उन्हीं व्यास का रूप, इसीलिए व्यास रूप से उनका पूजन वंदन किया जाता है। व्यास आसन वंदनीय होता है। हमारे शिष्यों के शिष्य भी जब व्यास आसन में बैठते तो मैं उनको दंडवत करता हूँ, बेचारे आसन छोड़ के भागने की कोशिश करते, भैया बैठा रहे, व्यास आसन में बैठा है, ऐसा नहीं कर। बड़े अब उनको हिम्मत, अब पता नहीं कहूँ कि नहीं कहूँ। एक जने चीफ मिनिस्टर बन गए थे, मैं नाम वाम नहीं बताऊँगा, तो उनके इलाके का दरोगा आया तो चीफ मिनिस्टर साहब उठ के खड़े हो गए। तो किसी ने साहब, अरे सर आप चीफ मिनिस्टर हैं। तो अब समझ गए होंगे क्या मतलब है उसका। तो वो बेचारा दरोगा को देख करके हमने दंडवत किए, दरोगा मारे दरोगा तो के ऊपर हो। तो मैं कहता नहीं भैया अब तुम व्यास आसन पर बैठे हो, इसलिए हम व्यास को प्रणाम कर रहे हैं। हमारे तुम शिष्य होगे, प्रशिष्य होगे, एक अलग बात है, लेकिन जब आसन पर बैठे हो तो हमारे गुरु हो। और मैं ठीक कह रहा हूँ। शुकदेव महाराज जब कथा कर रहे थे तो उनके पिता और गुरु, पिता के भी गुरु, उनके भी गुरु, ये सब मौजूद थे, सब नीचे बैठे थे और व्यास जी ऊपर आसन पर बैठ करके प्रवचन कर रहे थे। शुकदेव जी आप व्यास आसन पर बैठ के पूजा कर प्रवचन कर रहे, वंदनीय है। अरे सनकादिकों ने जब हरिद्वार में कथा किए तो भगवान आए, भक्ति आई, उनको भी किसी ने सिंहासन विंहासन नहीं दिया है, वहीं बैठे सबके साथ साथ। व्यास आसन का सत्कार है, गुरु तत्व का सम्मान है। तो ये जो आदि गुरु है उसी का गुरुत्व परंपरा से तद्रूपिणे करके स्मरण किया जाता है भागवत के चरम भाग में कि जो आदि नारायण है वही ब्रह्मा जी हैं, वही व्यास जी हैं, सनकादि हैं, सुखदेव हैं, और जो भी नाम है इन लोगों के, क्योंकि नाम उच्चारण कर लोग प्रचार समझेंगे। तो मैं वही प्रकार तद्रूपिणे करके प्रमाण दिया गया है। अब हम प्रसंग में आ जाएं। आप लोग जब गुरु दीक्षा के लिए आते हैं, उपसत्ति करते हैं, तो परम कारुण्यमय वो जो आध्यात्मदीत भगवान हैं, जो निर्गुण निराकार हैं, जीव के ऊपर अनुग्रह करने के लिए स्थूलत्व ग्रहण करते जाते हैं, सगुण निराकार बनते हैं, सगुण निराकार के बाद सगुण साकार बनते हैं, और अधिक अनुग्रह की आवश्यकता होती है, तब अवतरित होते, अवतार धारण करते हैं। जिस प्रकार की आवश्यकता हो, मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी बन जाते हैं, पुरुष ही नहीं स्त्री भी बन जाते हैं। किसी भी योनि में आकर के अवतरण करके जीव का कल्याण करते हैं। सामूहिक कल्याण करने के लिए जगत के
अवतार धारण किया जाता है उस परमात्मा के द्वारा। और वही निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार अवतार जब किसी जीव के ऊपर अनुग्रह करना चाहता, जीव माने इंडिविजुअल जीव, हर जीव के कल्याण के लिए जो उपसत्ति करता है वो गुरु रूप धारण करता है। और गुरु उस परम सत्ता का परम कारुण्य और वात्सल्यमय विग्रह है जो हर शिष्य के लिए अलग अलग होता है। ये एकदम केवल उसके कल्याण के लिए ही उस परम तत्व का अवतरण है जिसे हम गुरु कहते हैं। आपको ये लगेगा कि गुरु विग्रह तो एक जैसा दिख रहा है, लेकिन हम आपको प्रामाणिक रूप से बताना चाहते हैं कि हर शिष्य के लिए गुरु का एकदम इंडिविजुअल पर्सनल अवतार होता है, क्योंकि ये एक एक जीव के कल्याण के लिए अवतरण है। अंतःकरण में अवतरण होता है, जैसा कि भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो सद्गुरु है, परम गुरु है, वही अनुग्रह करके किसी विग्रह का आश्रय लेकर के मंत्र रूप में अवतरित हो करके कान के माध्यम से उस शिष्य के अंतःकरण में प्रवेश करता है। और यो अंता प्रविश्य मम वाच विवाम प्रसुप्ताम संजीवयति, वो परम तत्व वही है। तो अनुग्रह मूर्ति सद्गुरु के रूप में उसका अवतरण प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए है, सबके लिए अलग अलग है। क्यों हमको स्वीकार करना है? क्योंकि हर अंतःकरण एकदम भिन्न भिन्न है। अंतःकरण में संस्कार भिन्न भिन्न हैं, अनंत जन्मों के संचित संस्कार हैं, उनके अनुरूप वो अपने गुरु के दर्शन करता है। ये दर्शन उसकी दृष्टि में है। हमारे वृंदावन में ही संभवतः 1 लाख ठाकुर जी होंगे, छोटे बड़े मझोले से जोड़ करके। सबकी आकृतियां अलग अलग हैं, लेकिन हम स्तुति करते हैं वंशी विभूषित करान नवनीरदाभा पीतांबराधर। एक ही श्लोक से सबकी स्तुति होती है। तो ये आकृति, ये जो अर्चावतार के रूप में गुरु जी विग्रह देते हैं, उनमें आरोपित की जाती है। आकृति मुख्य नहीं है, तुम्हारी भावना मुख्य है। मूर्ति उस आकार में हो आवश्यक नहीं है। हमारे कृष्ण कितनी आकृति के हैं, लेकिन उनकी भावना उसमें है। गणेश पूजन के लिए हमारे पुरोहित गणेश जी की स्थापना कर लेते हैं जहाँ होती है। नहीं कुछ मिला तो सुपारी में बना लेते हैं, मोली बांध के। मिट्टी के ढला में भी बना लेते हैं। अरे और तो और जो काशी के पक्के कर्मकांडी, वो जब तक गोबर के गणेश न बनाए तब तक पूजा पूरी मानते ही नहीं है। तो गोबर के गणेश हैं, तो बनाए तो गोबर के गणेश, लेकिन उसमें हम भावना करते हैं त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, त्वमेव कर्तासि, त्वमेव धर्तासि। ले तो आकृति हमको नहीं दिखाई पड़ती है, हमको तो जो हमारे अंदर रूप है वही दिखाई पड़ता है। तो मूर्ति एक प्रतीक है, मूल है गणपतित्व, गणपति तत्व जो प्रत्यक्ष ब्रह्म है। तो उसी तरह जैसे कृष्ण हमारा तत्व है, अभीष्ट है, प्राप्तव्य है, हम उन सब रूपों में देखते हैं और अपनी अपनी भावना का रूप देखते हैं। हमारे आदरणीय श्री राम जी थे, उनकी पत्नी
अद्भुत पुण्यशाली, तो हमसे एक दिन के महाराज आप हमारे गुरु तो हो, मैं तुम्हें दंडवत करूँ हूँ, लेकिन वो तो लगे तुम मेरे लाला हो। अरे मैंने कहा मैया तो ठीक है, मैं तेरा लाला ही हूँ, दंडवत कर ले। वो कह रही तू हमारे गुरु हो, मैं तुमको दंडवत करती हूँ सब, लेकिन मुझे तुम लाला जैसे लगते हो। मैंने कहा भैया मैं तेरा बिल्कुल लाला हूँ। अरे हमारे यहाँ परंपरा है, अपनी मैया के गुरु बने हैं। कपिल जी बने कि नहीं बने? अपनी मैया के गुरु उतार। अरे और तो हम ही नमूना मौजूद है अपनी माता जी को। तो इसलिए अब कोई लाला, हमारे गुरु महाराज उनको पिता मानते रहे। मंदिर के अंदर मैं ले जाऊं तो ऐसे जाते थे जैसे कि जितनी जल्दी बाहर निकलने को हुए उतने बाहर निकले। उनकी भावना रमण बिहारी के लिए वो थी और हम उनके चेला, उनके हम अब जैसे वो ठीक है। तो ये जो गुरु है वो तुम्हारा वेरी पर्सनल है। आप आकृति को न देखें, आकृति के अंदर जो आपको प्रकाशित कर रहा है तत्व उसको देखें। गणपति तत्व है, गोबर को नहीं देखना है, गोबर गणेश है। आपको गणेश जी के दर्शन करने, आपको गौरी के दर्शन करने हैं। आपको ये आकृति नहीं देखनी, आपको शिव जी के दर्शन करना है। आपको गोल मटोल नहीं देखना है, आपको शालिग्राम में विष्णु के दर्शन करना है। अंग्रेजी में जो कोई बड़ी ऊटकटांग चीज़ हो तो उसको जगन्नाथ करते हैं। वो जगन्नाथ से लेना देना उनका जगन्नाथ, उनकी कौन सी आकृति है देखो तो। लेकिन हमारे भक्तों से पूछो उनका सौंदर्य क्या है, उनको उनका सौंदर्य दिखाई पड़ता है। चैतन्य महाप्रभु उनके रूप को देख करके पगला जाते रहे। तो ये पागलपन उनके समर्पण का, संबंध का, प्रेम का था। नटशेल में हम आपको बता दें कि वो परम तत्व जो व्यास के रूप में जगत के कल्याण के लिए नाना प्रकार के शास्त्रों की रचना की, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र आदि की संरचना की, अनंत जीवों पर अनुग्रह किया, वो प्रायः गुरुत्व के एक प्रतीक माने गए हैं। उनके रूप में ही समस्त गुरुओं के दर्शन करते हुए आज व्यास पूर्णिमा के दिन अपने अपने गुरुओं का पूजन किया जाता है। शरीर मुख्य नहीं है माय डियर। चमड़े का पूजन आप नहीं करते। आप कब कहते हे पत्थर मैं तुम्हें दंडवत करो, हे पत्थर तुमने आज मुकुट बड़ा बढ़िया लगाया है। हम पत्थर देखते ही नहीं, हमको दिखता ही नहीं, हमको रमण बिहारी दिखाई पड़ते हैं। क्या जब मैं वर्णन करूं, भले बने हो नाथ। सामने कृष्ण खड़े नहीं, कहते नहीं अगर तुमको हमसे दंडवत करानी है, जैसे भगवान को बड़ी गरज हमारी दंडवत करो, तो मैं दंडवत तब करूंगा जब धनुष बाण हाथ में ले लोगे। अब भक्त के आग्रह पे बंसी वाले ने धनुष धारण कर लिया। जो खड़े हो अपनी भावना के अनुरूप माय डियर गुरु तत्व तुम्हारे अंदर प्रकट होता है, ये ध्यान रखना। अगर तुम्हारे अंदर गुरु तत्व प्रकट नहीं हुआ तो बाहर करते रहो, अच्छा है। कभी न कभी तो कहते ना कि कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। बाह्य पूजा तो अंतर पूजा प्रारंभ हो जाए इसलिए है। भागवत में भी अन्यत्र भी वर्णन आया है, जो पूजा की जाती वो इसलिए पूजा की जाती, बाह्य पूजा इसलिए की जाती है कि वो आभ्यंतर पूजा की सामर्थ्य। मानसी सेवा कही जाती है, लेकिन हम आपसे कह दें मानसी सेवा से भी ऊपर एक होती है, वो क्रमशः अनुभूति का विषय हो जाती है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन वो गुरु तत्व जो आपके शिष्यत्व के समर्पण के कारण गुरु रूप में किसी विग्रह को ले करके माध्यम लेके आपके ऊपर अनुग्रह करता है,
मंत्र रूप में आपके अंतःकरण में कान के माध्यम से प्रवेश करता है, उसको प्रणाम है, उसको वंदन है। हमने रमण बिहारी के दर्शन इस माध्यम से किए हैं, इसलिए हमको ये इष्ट लगते हैं। और हमको मालूम है साइंस के विद्यार्थी की तरह कि ये पत्थर के हैं। लोग हाँकते हैं कि प्रकट हुए, प्रकट वकट कुछ नहीं हुए हैं, हम तो सीधे सीधे विज्ञान के विद्यार्थी हैं। जयपुर में बनाए गए हैं वहाँ के कलाकार के द्वारा, हमारे परमेष्ठ गुरु जी के आग्रह पर, उनके पर कृपा करने के लिए। लेकिन फिर भी जब हम सेवा करते थे माय डियर, हम बहुत सावधानी से कहीं स्लिप ऑफ टंग ना हो जाए। हमको पत्थर दिखता ही नहीं था। हमारी अनुभूति में तो साक्षात ठाकुर जी ही दिखते रहे। अरे मुलायम मुलायम, इनको पसीना आता है, इनको गुस्सा भी आता है, हाँ सच्ची। और प्यार भी बहुत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, क्या बताएं तुमको। ये हमारे पुजारी जी मुकुट फटाफट बांध देते, आप लोगों को लगता बड़ा आसान काम होगा। ये जो पंच ब्रजरत्न जो मुकुट होता है, एक दिन हम सवेरे से मुकुट बांधना शुरू किए थे, 10:30 बज गए, हमसे मुकुट बंधा नहीं। हम दुखी होके मुकुट उकुट वहीं छोड़ करके चले आए गुरु महाराज के पास। हाँ यहीं तो थे, यहीं बैठे थे, बड़ी देर तक बैठे रहे। उस दिन आरती 11:30 बजे हुई थी। गुरु महाराज की कृपा थी तो हमको कोई कुछ बोलते ही नहीं था, तो हम आके बैठ गए। फिर गुरु महाराज समझ गए कुछ जाओ करो जा करके तुम। तो हमको द्वारिकाधीश के मुखिया जी आए। अरे उनने कहा भैया जब मुकुट न बांधे तो आके आगे भोग पधराए दियो करो। जैसे छोटे बच्चों को चोटी कराओ तो नहीं करते, रोते चिल्लाते, उनको कुछ खाने को दे दो, वो खाने में लग गया तब तक चोटी कर दो। तो उसी तरह लाला को कुछ मीठा धर दे। और सच्ची बात है माय डियर, मैंने जब से उनके आगे भोग धर के मुकुट धारण शुरू कराया तो इतने दिन जब तक हम पुजारी रहे, हमको एक दिन भी तंग नहीं किया ठाकुर जी ने। अब तुमको बुरा न लगे, ठाकुर जी तंग करते हैं भाई। अब हमने कह दिया तो कह दिया, जाओ, बुरा लगे चाहे भले लगे। तब से तंग नहीं किया, बहुत स्वीट है सच्ची। अब वो स्वीटत्व तो कहाँ से आ गया? ये मीठापन अपनी भावना के। अरे एक दिन पुजारी जी ने भोग रात को नहीं लगाया तो बाबा जी को यहाँ सो रहे थे, इसी जगह, यही जगह है जहाँ मेरे ख्याल से ये कैमरा रखे हैं, ऐसी का अगल बगल, या यहाँ वही जगह होगी। महाराज जी को रात को जगाया, बाबा भूख लगी। ओके, भूख में क्या धरा था? 4 चिनौरी। गुरुसेवन जी के डर के मारे हम लोग बड़ा जरा संभल के ही रहते थे। और 4 नहीं रखे, वो शिकायत किया, बाबा मुझे भूख लगी है। ले दुनिया में भोग लग रहा है वो उससे नहीं, यहाँ 4 चिनौरी नहीं धरी तो शिकायत की बाबा से। अब इनको हम पत्थर कहें तो हमारी अकल में पत्थर पड़े कि नहीं बताओ? ये साक्षात जाकी रही भावना जैसी प्रभु ने देखी तैसी। तो जैसे वो प्रतीक हैं रमण बिहारी के, वैसे तुम ये चमड़ा भी तुम्हारे गुरुत्व का प्रतीक है। जिसको जैसी भावना होगी उस तरह के दर्शन होंगे। जब भी आप श्लोक उच्चारण करते हैं तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा करते हैं और चरण याद होते हैं, तो उसका तात्पर्य है कि ये प्रतीक है उस तत्व के पूजन का। और चूंकि वो प्रदीप्त, वो परम तत्व सर्वव्यापक है, तो इस रूप में अगर हम इनका दर्शन करते हैं तो इस माध्यम से प्रकट हो जाता है। बहुत लोगों को इस तरह की अनुभूति हुई कि महाराज आप वहाँ कैसे पहुँच गए थे। अब मैं चुप हो जाता हूँ, क्या कहूँ। वो मेरी विशेषता नहीं है, उस भक्त की, उस शिष्य की विशेषता है। अपने के अनुसार लोग प्राप्त करते हैं।
तो आज उसी तत्व का गुरु पूर्णिमा के दिन, व्यास पूर्णिमा के दिन पूजन होता है। कुछ व्यवस्थाओं के निर्वाह के लिए आज आपके प्रतीक के रूप में ब्राह्मण देवताओं ने, संतों महापुरुषों ने गुरु पूजन किया, आपकी तरफ से पूजन किया। ये संकल्प बोला गया, सर्वेषां काशी जनानां प्रतिनिधि भूत्वा हम, आप सबकी तरफ से पूजा हुई है। और अब ये व्यवस्था रखी गई कि थोड़ी, अब जो भी व्यवस्थापकों की बुद्धि में आया होगा, आपके कल्याण के लिए आया होगा, इसमें कोई संदेह ही मत करो। तो अब सबको यदि आज अवसर न मिले, किसी को कल, किसी को परसों, कई दिन तक मिलेगा, तो हम आपको इन विद्वानों के सामने, ये काशी के पंडित खाए बिना रह जाए, लेकिन कोई गलत बात कहो तो कहे बिना नहीं रहेंगे, फौरन टोक देंगे, गुरुजी आप क्या कह रहे हो। गुरुजी तो कह देंगे, लेकिन असत्य को स्वीकार नहीं करेंगे। जोर से नहीं बोलेंगे तो इशारा तो कर ही देंगे, महाराज कहाँ विराज रहे। तो हमारे यहाँ कर्मकांड में बहुत सी व्यवस्थाएं दी गई हैं। गहना कर्म, बड़ा कठिन काम है कर्मकांड। उसको 80,000 श्लोकों में वेद भगवान कहने की चेष्टा करते हो, सफल नहीं हुए। 16,000 मंत्रों में उपासना की चर्चा की, कुछ कुछ हो गया, और ज्ञान कांड के लिए 4,000 श्लोक नहीं कह पाए, पूरा हो गया। वो तो कह ही नहीं सकते, तो कह दिया बस। तो कर्मकांड बहुत कठिन है, इसीलिए किसी कर्मकांड के जानकार की सन्निधि में करे तो उत्तम होता है। तो कर्मकांड की विधि एकदम दृढ़ है, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, इन सब का वर्णन है। इसके लिए एक अलग शास्त्र है, उसके अनुरूप ही करना पड़ेगा। अगर उसके अनुरूप नहीं करते हैं तो कर्म सफल नहीं होगा। कर्म के अंग हैं, उनको अवश्य पूर्ण करना होगा। अगर अंग पूर्ण नहीं है तो अपूर्ण कर्म होगा, ये सब विधान है। लेकिन भगवान कितने करुणा वरुणालय हैं। दुनिया भर की व्यवस्था है, लेकिन अगर नहीं कुछ है, अक्षतान समर्पयामि, दूर्वांकुरान समर्पयामि, अरे कुछ नहीं तो सर्वोपचारार्थे नमस्कारान समर्पयामि, पूरे कर्म पूरे हो गए। तो ये उन महापुरुषों की ब्राह्मण अपनी सामर्थ्य से उत्पन्न कर देता है। अरे आचार्य की कितनी सामर्थ्य होती है। अब बहुत देर हो रही है, अब इसको हम अत्यंत संक्षेप में करना चाहते हैं। नाग यज्ञ हो रहा, सर्प यज्ञ हो रहा था, और तक्षक अपने प्राण बचाने के लिए, सारे न जाने कितने सर्प मर रहे, तक्षक प्राण बचाने के लिए इंद्र के सिंहासन के पाए में लेट गया। यजमान पूछता है, बाबा जी तक्षक नहीं आया अभी तक, इतने सांप मर गए। तो उन्होंने देख बताया, तक्षक तो इंद्र के सिंहासन पर लपेटा हुआ है। अरे तो इंद्र के साथ क्यों नहीं बुलाते हो, क्या तुम आचार्य हो? तो आचार्य की सामर्थ्य देखो, मंत्र दे के आहुति दी तो इंद्र भी ऊपर आ गया। तब ऋषियों ने कहा, अरे भैया ऐसा अत्याचार मत करो, क्षमा करो। तो इतनी सामर्थ्य है आचार्य की कि इंद्र को भी बुला सकता है। बहुत सामर्थ्य होती है। तो वो अपनी सामर्थ्य से जो विधि बना देते हैं, वो कर्म को पूर्ण कर देते। और शेषा तो जब कहते हैं कि महाराज आपके वचन से हमारा कर्म पूर्ण हो, वो कहते हैं हाँ तुम्हारा कर्म पूर्ण हो गया, तो कर्म पूर्ण माना जाता है। ये सब प्रमाण बैठे बताएंगे। उनकी वाणी से वचन पूर्ण होता है। तो उन्होंने कुछ मर्यादाएं ऐसी बना दी है, जैसे त्रिकालम संध्याम उपासित,
विधि है। 3 समय संध्या करो जिनको यज्ञोपवीत की दीक्षा मिली है। अब लोक है, कई बार समस्या आती है। पूज्य डोंगरे जी जब अंतिम लीला करने जा रहे थे, कुछ हमसे व्यक्तिगत बातें की थी, तो हमको उन्होंने बताया था कि महाराज मैं कल सवेरे विमान से जाऊंगा, मैं दोपहर की संध्या काल को ऐसे करके उत्कर्ष कहते हैं, तो मैं दोपहर की संध्या प्रातः काल ही कर लूँगा और फिर महाराज मैं प्रस्थान करूँगा। ये हम स्मरण इसलिए करा रहे हैं कि गुरुजनों की आज्ञा में शास्त्र के वचनों में सामर्थ्य है। उनका आश्रय लेके काल को इधर भी खींचा जा सकता है और इधर कुछ हो गया तो इसको ऊपर भी खींचा जा सकता है। वो उसी समय माना जाएगा। दोपहर की ही संध्या, अपराह्न की ही संध्या मानी जाएगी, भले प्रातः काल तारक वाली संध्या है। तो इसी तरह से हमारे आचार्यों ने, व्यवस्थापकों ने अगर ये व्यवस्था बनाई है कि गुरु पूर्णिमा अमुक 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 तिथि तक होएगी, तो आप लोग विश्वास रखो, विश्वास ही फल देने वाला है। किसी भी दिन आपका नंबर आएगा, इनके वचन के प्रमाण से उस दिन गुरु पूर्णिमा ही होगी। तुम्हारा पूजन गुरु पूर्णिमा के दिन ही होगा, ये प्रमाण है विद्वानों के सामने। किसलिए कह रहा हूँ उनकी हाँ इसलिए भरवा लेता हूँ कि इतना उतना। वैसे तो गुरु वचनों में जिनको पूर्ण श्रद्धा नहीं है, अब उनके लिए तो तुलसीदास जी ने बहुत कुछ लिख दिया, हम क्या कहें। लेकिन फिर भी और पोषण के लिए दुर्बद्धम सुबद्धम भवती, तो ये काशी के विद्वान जो यहाँ अन्यत्र विद्वान है, तो उनका प्रमाण भी बता रहा हूँ। अपने उनके वचन के प्रमाण से उस दिन गुरु पूर्णिमा आपके केवल पूजन के लिए होगी और किसी काम के लिए विशेष रूप से वो नियम है। तो उस दिन गुरु पूर्णिमा मानी। कई लोग कह रहे थे उनको मन में दुख होना जरूरी है, महाराज हम 37 साल से आज के दिन ही गुरु पूर्णिमा करते हैं। और तो भाई ये कहा गया कि अब जो व्यवस्था है उसका पालन करना वस्तुतः गुरु पूर्णिमा है। आज के दिन व्यवस्था का तिरस्कार करके पूजन किया जाता है तो वो गुरु पूर्णिमा नहीं हुई, विश्वास करो, क्योंकि व्यवस्था का अपकार किया गया है, प्रतिकार उसको अपलाप किया गया है। और जो इतर दिन करेंगे व्यवस्था के अनुरूप करेंगे, विश्वास करो उनको गुरु पूर्णिमा के दिन ही गुरु पूजन करने का फल मिलेगा। मन में किसी तरह संकोच न करें, इसीलिए बात कही जा रही है, प्रामाणिक बात। तो पूजन तो तुमको उस गुरु तत्व का करना है जो कालातीत है, देशातीत है, शब्दातीत है, सब चीज़ों से अतीत है, जो सर्वत्र विद्यमान है, सब काल में, सब देश में, सब वस्तु में, अरे हर प्रकार के चिंतन में वही विद्यमान है। उसकी अनुभूति आप अपने प्रयास के द्वारा करें, विवेक के द्वारा करें, विश्वास के द्वारा करें। श्रद्धा और विश्वास ये दोनों होंगे तो फिर आपको सिद्धि की प्राप्ति अवश्य होगी। आप सबको गुरु पूर्णिमा महोत्सव की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हमको महापुरुषों ने कहा महाराज आप आज बोल दीजिए और आपको रोज़ रोज़ नहीं बोलना पड़ेगा। आपका ये प्रवचन हम हर दिन जब तक पूजन चलेगा सुनाएंगे। और आजकल तो नाटक क्या चालू हो गया महाराज, हमारे 20-20 साल पुराने हमको ही सुनाते, महाराज ये आपने बोला था। मैंने कहा हाँ, अरे तुमको कहाँ से मिल गया? तो है सब साधन, तो हम हरदम तुम्हारे साथ है। अब तो जहाँ ले जाओ वहीं चले जाते, जहाँ बुलाना चाहो बुला लो, रुला लो आजाद। ये भी परमात्मा की अचिंत्य शक्ति अब तुम्हारे हाथ में है।
पहले तो कहते थे कि जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, अब तो क्या, तो जब जरा गर्दन उठाई देख ली। तो हम कुछ लोगों के हृदय में थोड़ा विषाद था, उसके लिए हमको आज इस प्रकार से इस तत्व का निरूपण करना आवश्यक था, इसलिए किया। अब इसके बाद भी मन में शंका रहेगी, हमको किसी की संभावना ही नहीं है। तो ठीक है, आज आप उस परम तत्व का गुरु परमात्मा के रूप में दर्शन करे हैं, पूजन करेंगे। और ये बड़ी दिव्य पुस्तक अब पता नहीं कब मिलेगी, ये तो वही लोग बताएंगे। हमको तो मिल गई है कि हमसे ये भी छीन ली जाएगी, ये भी पता नहीं हमको। तो कोई बात नहीं, हमको तो याद है। ये हमारे है। अरे तभी बोल दो ना, कोई दो चार अक्षर लो, दे भैया इनको हुक्का दो, कोई दो चार शब्द बोल दे पंडित भाई। इन सबके गुरुजी हैं। गुरु भाई गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज इस परम पूत पर्व में श्री गुरुदेव जी की परम अनुग्रह, परम कृपा, श्री रमन बिहारी जी की परम कृपा से आज यह पुनीत अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है। गुरुदेव जी के आशीर्वाद से यह जो श्री काष्ण गुरु शतकम ये रचना ग्रंथ है, जो गुरुदेव जी की कृपा से इसकी रचना हुई, गुरु जी की ही अनुग्रह से ये हुआ और ये पूर्णता को प्राप्त हो गया है। आज चूँकि गुरु पूर्णिमा थी तो ये एक प्रथम कापी जो है विश्वविद्यालय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का प्रकाशन विभाग इसको प्रकाशित कर रहा है, जिसमें डॉक्टर पद्माकर मिश्र जी जो वहाँ के डायरेक्टर हैं वो आए हुए हैं हमारे साथ में। तो गुरुदेव जी के आदेश से, अनुग्रह से ये श्री गुरु काष्ण शतकम ये जल्दी ही अगले महीने 1000 प्रति लगभग ये प्रकाशित हो जाएंगी। इसमें गुरु जी का आशीर्वचन चूँकि हम लोग चाहते थे तो वो इसमें संलग्न हो करके और 1000 प्रति ये निकल करके और सभी लोगों को प्राप्त हो जाएगी। यही कर कर मैं अपने वाणी को प्रणाम देता हूँ, गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। साथ तो अब हम भी अपनी वाणी को विराम देते हैं, लेकिन जैसा कि व्यवस्थापकों ने सूचना दी थी, जिन किसी कारण से लोग आज ही पूजन करना चाहते हैं तो उनके लिए प्रतीक रूप में गुरुपादुकाएँ यहाँ रख दी जाएंगी और गुरुदेव का चित्रपट रख दिया जाएगा। और अब आप लोग अपने आप समझ जाएं, एक ही वो बैठ करके आपका पूजन कराएंगे, तो वो लोग पूजन करना चाहें वो पूजन करने के लिए स्वतंत्र हैं। यहीं पर आसन पे गुरुपादुकाएँ रख दी जाएंगी, उनका पूजन आप अपनी इच्छा से कर सकते हैं। और अगर कुछ कहना हो तो बताओ हमको, वो भी कह दूं। ठीक है, तो अब हमको परम तत्व की सेवा करने के लिए, माध्यम बनने के लिए जाना पड़ेगा। भावी काष्णी जनों की भीड़ है, बहुत लोग आए। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु दीक्षा लेने की बहुत लोगों की अभिलाष। वैसे तो हर दिन गुरु पूर्णिमा है, जो दीक्षा यद हरे, जिस दिन आपका समर्पण हो जाए उसी दिन गुरु तत्व तुम्हारे लिए प्रकट हो जाता है। जहाँ भी चाहो वहाँ हो जाता है। एक बार भगवान बुद्ध तथागत भिक्षा के लिए जा रहे थे भोजन करने, और एक आया कि महाराज मुझे प्रवज्ञा दीजिए। तो आनंद ने कहा, अरे भैया तथागत प्रसाद भिक्षा के लिए जा रहे, तुम इस समय मार्ग अवरोध कर रहे हो। तो तथागत तो दिव्य दृष्टि वाले होते, उनका आओ वत्स, और वहीं पे उनको वंदे करके बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि दे करके प्रविज्ञा दी। और वो अनंत जन्मों का कोई साधक था, सुनते ही उसको दिव्यत्व की प्राप्ति हुई, आनंद में मग्न होकर चला जा रहा था। ये जातक मैंने कथा इतिहास की। और आगे एक सांड बिगड़ा हुआ चला आ रहा था,
उसको ध्यान ही नहीं, वो तो कहीं और लोक में था। और बिगड़ैल सांप ने उसके पेट में 2 सींगे भोंक दी और उसका वहीं शरीर शांत हो गया। तथागत आनंद के तरफ देख कहते हैं, वत्स देखा, आज इसको अगर प्रवज्ञा न मिली होती तो इसको एक जन्म और लेना पड़ता। आज वो अधिकारी बन के आया था, हमको लगा, तो इसलिए फिर देश काल नहीं देखा जाता है, उसकी श्रद्धा और समर्पण के अनुसार उसे स्वीकार किया जाता है। तो इसलिए कभी भी ले लेकिन एक परंपरा सी पड़ी हुई कि नहीं, गुरु पूर्णिमा को ही दीक्षा मिलती है, अब उसको लोग पालन कर रहे हैं। तो चलो, जो मर्यादा हो तो उसकी पालन के लिए मैं आप लोगों से अनुमति लेता हूँ। और पूज्य विश्व चैतन्य भगवान बैठ करके आपको पूजन में सहयोग करेंगे। परमात्मा आप सबका मंगल करें, गुरु पूजन आपका सफल हो, सर्वांग सफल हो, आपका समर्पण समर्थ हो और गुरु की कृपा का आप अनुभव कर सके। इस प्रार्थना के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रमण बिहारी लाल की, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की, श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधेश। धन्य धन्य ब्रज भूमि के तूने चरण चिन्ह यहाँ डाले, भाग्यवान है कृष्णा तेरे देश में रहने वाले। मैं ब्रज को रसिया ब्रजवासी, मेरो मन कान्हा को दास, आत्मा राधे की दासी। बिरज की बोली मिठलौनी जी, बिरज की बोली मिठलौनी, और ब्रज भूमि सी भूमि जगत में और नहीं होनी। तो ये जो ब्रज भूमि है, इसकी अगर आप लीलाएं देखना चाहते हैं और इनकी चीज़ें देखना चाहते हैं तो देखते रहिए ब्रज भूमि न्यूज़।